हम जान देंगे हाईवे पे, हमारे साथ धोखाबाजी हुई है, हमारा आवाज कोई नहीं उठाता है। हम गरीब है ना, हमारे पास पैसे नहीं है अफसरों के लिए, हमको वो टार्चर करता है। जो बेचने वाला है उसको कोई नहीं पूछता है। नहीं, वो अभी बुलाओ उसको, अंदर रखो, अभी बुलाओ उसको, उनको तो गिरफ्तार करो। वो जो पुलिस ने जो गिरफ्तार एसपी साहब ने हमारा बहुत हेल्प किया, मगर आगे मानने वाले नहीं है। नहीं करूँगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा, आगे भी करूँगा। मगर सर अगर हमारे पैसे वो नहीं देगा या तो हमारे कागज नहीं देगा, हमने कब्जा जाम देना है इसी जगह, मगर बैठेंगे इसी जगह, क्योंकि हमको खतरा है। अगर सर उसको कोई कार्रवाई नहीं होती, हमको जो उसको पर्चा कटे, हम वो नहीं मारेगा तो जाएगा कहाँ? नहीं मारेगा। सर जिन्होंने अपने बच्चे का बोला दरिया में गए पर बच्चा बैठा है जम्मू में, मर्जी बोला आप कल लाना, फिर मेरे सामने वो भी खड़े होंगे। उनको अभी बांध के लाओ ना, हम देखेंगे ना। वो आएंगे थाने में, वो अभी आया, उसका लड़का इधर से वो करता है ऐसे, हमको कौन छेड़ने वाला? वो एसपीओ है, उनको क्या माफ है? उनको क्यों नहीं पुलिस पकड़ते हैं, हमको पकड़ते हैं? इरफान अहमद नन्ना नीचे है, इरफान अहमद। फिर हम नहीं जगह छोड़ेंगे जब तक उनको नहीं बांधेंगे। सर हम तब तक नहीं जगह छोड़ेंगे, लौटने वाला है, माफिया है, तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक सैफ अली और उसका लड़का बांध के हमारे सामने नहीं। 5 घरों को बेचा, 10-15-20 साल हुए बैठे हुए, खाली एफिडेविट दिया, कोई नकल नहीं दी। अगर हम वो कौन है मामा लगा हुआ पे एफिडेविट देने वाला, वो कौन है? कोर्ट में केस किया है कि वीडियो सर हमारे पास, वीडियो हमारे पास, वीडियो सुबह साहब ये डोडा की हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाईवे को जाम कर लिया गया था, एनक्रोचमेंट को लेकर मसला बताया जा रहा है कि जो लैंड फॉरेस्ट लैंड है उसमें इनका जो कब्जा है, और पुलिस ने कहीं ना कहीं जो सुबह इस जगह को जो खाली करवाया था, उसी के चलते रोड को, जो हाईवे को, पुलडोडा हाईवे है, उसको जाम कर लिया गया था। इस समय हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल जाम को तो जो खुलाया गया है, लेकिन ये जो हंगामा हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मैं भी पार्टी भेजूंगा, नन्हे को भी बुलाएंगे, नन्हे को भी बुलाते, कोई बात नहीं, ठीक है? क्या मसला क्या है सर? कल अगर फैसला नहीं होगा, कुछ भी फैसला नहीं होगा, हम और ऐसे ही धरना लगाएंगे। रोड आप रोड में नहीं आएंगे सर, हम रोड में नहीं आएंगे, हम इधर जैसे बैठेंगे, बाबा हमें शेयर ही खा जाए, लेकिन उन लोगों से हमको शेयर खाए वो अच्छे है। उधर आपका कमरे है ना, उधर सर कमरा है, वो उधर हमने बोला सर हमारा 18 लाख लगे, वो तोड़ते आपने तो 13 लाख तक पहुँचाया। अब 13 लाख नहीं है, जो उसका जई बनाएगा वो 13 लाख किसका है? उधर जई रेट बोलते मेरे पास राइफल है, मैं गोली मार दूंगा, तो जनाब है, अगर थपड़ा उसको आदमी मारेगा जनाब वो सारी लग जाएगी। मैं अभी उसको पकड़ूंगा ना जी, अभी वो थाने में आएगा वो जी, तो देखता हूँ फिर वो। अभी हम आएंगे, देख लिए, अभी वो बांध के लाओ इधर, हम हटेंगे, हम हुआ अभी आपने जो हाईवे को ब्लॉक किया था? सर ब्लॉक किया था हमने हाईवे पे, इसलिए हमने सैफ अली ने धोखा दिया। उसने बोला हमारा मिल्कियत रकबा है, तो मुझे एक ही यतीम लड़की है, लड़का मर गया, हमने सोचा यतीम लड़की के लिए हम रखेंगे, क्या बोलते हैं, कागज वाली मिल्कियत वाली जमीन। उसने सरपंच भी गवाह रखा है, उसने 2 आदमी और गवाह रखा है, बोलता है ये रकबा कौन सा, ये मिल्कियत रकबा है, मिल्कियत रकबा। हमने मकान बना दिया, वहाँ पे हम कागजों की कोशिश की, कागज उसको निकलता ही नहीं है। अब साल भर में चली दफ्तरों में, कहीं तहसील में, तहसीलदार बोलता है हमारा काम नहीं है, डीसी साहब बोलता है हमारा काम नहीं है, सब महकमे बोलते हैं हमारा काम नहीं है। ये हमारे कागजात सब है, यहाँ पे सबों के कागजात ये है, ये सबूत है हमारे तरफ, कोई हमारी गौर नहीं करते हैं। हम मजबूर होके हम यहाँ पे हमने कब्जा किया, और कब्जा जब किया हमको सब लोग पीछे हैं, पुलिस भी, रिन्यू डिपार्टमेंट भी पीछे है। जो बेचने वाले हैं उनको कोई नहीं पूछता है, वो शायद वो अमीर है, उनके प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी है, वो पैसे भी दे रहा है एडमिटेशन को, हमको हमारे पास है नहीं कुछ। हम जब आपने वहाँ जमीन खरीदी थी, आपने इसका पता लगाया था पहले तहसीलदार से कि ये मलकियत रकबा या खालसा? सर वो बोल, उससे हमको नकल दिखाई, उस टाइम हम अनपढ़ है, हमको क्या पता है। उसने ये नंबर लगाया एफिडेविट पे, उसने नकल दिखाई, हमने गवाह रखा है उस बात पे। आपने उस टाइम तहसीलदार साहब को दिखाई थी वो नकल? तहसीलदार साहब वो बोलते हैं ये हमारी नकल है, हमने यकीन किया, गवाह है उसमें, हम गवाह लेके। बोला था कौन, किसने? तहसीलदार साहब ने नकल हमने तहसीलदार के पास नकल बनाई, हमको ऑनलाइन नकल है,
तो हमने वही यकीन किया, उसी पे यकीन किया। उसने गवाह रखा है, हमने सोचा गवाह है तो 6-6.5 लाख कौन पकड़ेगा। हमने सोचा कौन करेगा इतना धोखाबाजी। 6.5 लाख लिया उसने, 40/28 दिया, वो भी पटवारी ने दिया। उसको मौका किया पटवारी ने, उसने बोला ये आधा रोड का रकबा है, आधा ये गवर्नमेंट का रकबा है। तब तक एडमिटिशन कहाँ है? जब तक हमने तीन महीने में मकान बनाया, एडमिटिशन तब तक कहाँ है? जंगलाती कहाँ है? गवर्नमेंट कहाँ है? उस टाइम पूछताछ क्यों नहीं? इस टाइम गरीबों को देखा, जो बेचने वाला उनको कोई नहीं पकड़ता है। वो एसपीओ है ना, वो पुलिस में है ना, इरफान है इधर, वो बेच रहा है, रकबा एफिडेविट देता है, उसको क्यों नहीं कोई पकड़ता है? गरीबों के लिए सब महकमे हैं। और देखने को मिला हाईवे और बंद हो जाएगा। हम जान देंगे हाईवे पे हमारे साथ धोखाबाजी हुई है, हमारा आवाज कोई नहीं उठाता है। हम गरीब है ना, हमारे पास पैसे नहीं है अफसरों के लिए, हमको वो टारगेट करता है। जो बेचने वाला है उसको कोई नहीं पूछता है। हमने बहुत आवाजें दी, सब दफ्तर में कोई नहीं हमारा आवाज सुनते हैं। हम मजबूर है कि इधर रोड पे हमने अभी चक्का जाम किया। अगर अभी भी हमारा फैसला नहीं होगा, उन चोरों को नहीं पकड़ेंगे और हम इधर चक्का जाम डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, फिलहाल रोड को तो खोला गया है लेकिन काफ़ी समय तक यहाँ पर चक्का जाम रहा। क्या ये सरकारी ज़मीन है, फरास्ट लैंड है? आपको पहले सबसे पहले हम आपका चैनल का शुक्रिया करते हैं कि क्योंकि जो मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं। हमारा मसला पार सामने सैफ अली और उसका लड़का मोहम्मद सलीम, उन दो बाप बेटों ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। गवर्नमेंट लैंड उन्होंने हमें बेच दी मिल्कियत के लिहाज से। हाँ, उन्होंने कहा कि ये मिल्कियती है और बरोबर गवाह। उसके बावजूद हम डीसी साहब के पास गए, एसएसपी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, कोई भी ऐसा महकमा जात जिसके पास हम न गए, कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ जो न हुई। हमने 10 दिन पहले यहाँ पे एक शेड बनाया, जिस शेड में हम बैठ रहे थे, लेकिन उस शेड में एक जंगलात का ऑफिसर आके और उसके साथ 2 गार्ड आके उन्होंने हमसे 40,000 रुपया लिया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपका मसला जो है कोई नहीं छेड़ेगा आपको। आपने पैसा दिया है उनको जंगलात? मेरी बीवी से उन्होंने 40,000 रुपये लिया। जंगलात एक जंगलात का वो कह रहा था कि मैं रेंज ऑफिसर हूँ, गंजा है, और 2 गार्ड हैं हमारे पास, उनके फोटो भी पड़े होंगे। हमारे पास गवाह भी, भाईजान गवाह हैं, उस मसले में भाईजान गवाह हैं कि उन्होंने 40,000 खाया। पुलडोडा SHO साहब जो थे उन्होंने हमसे 30,000 रुपये लिया। पुलडोडा के SHO साहब पहले वाला जो पहले वाला SHO साहब था, हम नाम नहीं जानते हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने भी 30,000 ले लिया।